नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, मेरे एक ने जानना चाहा है कि मैंने जनरल का टिकट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लिया है और ट्रेन में चढ़ने से पहले मैंने टीटी से रिक्वेस्ट करी कि मुझे जो है अपर क्लास जैसे कि स्लीपर, थर्ड एसी या फिर सेकेंड एसी में अपग्रेड कर दीजिए। तो सवाल ये है कि क्या हमें यहाँ पर टीटी से कह के अपग्रेड करवाने पर कोई पेनाल्टी देनी पड़ेगी या फिर जो फेयर का डिफरेंस है सिर्फ वही पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यात्रा के दौरान ऐसा हर किसी के साथ हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने कोई जनरल की टिकट ली है और आप टीटी से रिक्वेस्ट करके उसे अपर क्लास में अपग्रेड कराते हैं तो यहाँ पर आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी या फिर आप सिर्फ फेयर का डिफरेंस देकर इसमें जो है अपग्रेड हो सकते हैं। तो दोस्तों, सोचिए कि आप जनरल का टिकट लेकर स्टेशन पर पहुंचे हैं, भीड़ भाड़ भी है, धक्का मुक्की भी है और दिल कर रहा है कि काश आप स्लीपर या एसी में बैठ पाते। तो क्या ऐसा मुमकिन है? क्या जनरल के टिकट से आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं? दोस्तों, अक्सर लोग यही सोचते हैं कि जनरल का टिकट से आप स्लीपर या एसी में जाएंगे तो टीटी आपको पकड़ लेगा और भारी जुर्माना लगाएगा, पर हकीकत जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, इस जगह पर इंडियन रेलवेज का जो नियम है वह काफी साफ है। अगर आपके पास जनरल का टिकट है और आपने ट्रेन में चढ़ने से पहले टीटी से अपग्रेड करने की रिक्वेस्ट की तो आपको सिर्फ किराए का अंतर ही देना होता है। यहाँ पर आपसे कोई पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। इंडियन रेलवेज के कॉमर्शियल मैनुअल वॉल्यूम 1 के रूल नंबर 213 में लिखा है कि अगर यात्री ट्रेन में चढ़ने से पहले टीटी से अपग्रेड करने की रिक्वेस्ट करता है और सीट उपलब्ध है तो किराए का सिर्फ अंतर ही यहाँ पर उससे लिया जाएगा। पेनाल्टी उस स्थिति में लगेगी जब यात्री अनऑथोराइज तरीके से अपर क्लास में जाकर बैठता है और टीटी उसे जाकर पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप इस प्रकार से यात्रा करें तो आप ट्रेन में चढ़े नहीं, आप खुद जाकर टीटी से अपग्रेड करने की रिक्वेस्ट करें। अगर अपर क्लास में कोई सीट खाली है, मान लेते हैं कि स्लीपर या फिर एसी में कोई सीट खाली है, तो सबसे पहले टीटी करते क्या है कि आरएसी वालों को देते हैं, उसके बाद वेटिंग वालों को। अगर इसके बाद सीट खाली रहती है तो आपसे यहाँ पर सिर्फ उस फेयर का डिफरेंस लेकर आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। तो अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आप यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस फेयर दीजिए और आरामदायक यात्रा करिए। दोस्तों, यहाँ पर मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर आपने ए से बी के लिए 100 रुपये का जनरल का टिकट लिया है और उसी ए से बी स्टेशन के लिए अगर स्लीपर का किराया 300 रुपये है तो आपको सिर्फ 200 रुपये और कुछ कॉमर्शियल चार्ज जो कि 20 से 25 रुपये या 30 रुपये हो सकता है, सिर्फ इतना पैसा देकर आप इस यात्रा को कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस कोच में सीट खाली हो। दोस्तों, वर्तमान में देखा जाए तो ट्रेनें इतनी भर कर जाती हैं कि सबसे पहले जो है आरएसी या फिर वेटिंग वालों को ही सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इत्तेफाक से अगर सीटें खाली हो तो इस प्रकार से आप जो है अपनी यात्रा को अपग्रेड करके और आरामदायक बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे खुद चाहती है कि यात्रियों की जो यात्रा है वह हैसल फ्री हो, उनको कोई भी समस्या ना हो। तो इस प्रकार से जो है वो अपनी यात्रा को मंगलमय बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि आप इस प्रकार से अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं। सो इस वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।